There is no way, sir. There is no other way, sir. उन बच्चों की जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है, सर. हमें जमाल सेन की सारी शर्तें मंजूर करनी होंगी. Nonsense! How shameful it is! क्या हमारी पुलिस फोर्स इतनी कमजोर हो गई है कि इन बदमाशों के आगे हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे? सर, आप 100% सही होंगे, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता. आप जल्दी से कोई फैसला कीजिए. जब आप मुझे वहां लेकर जाना है, वक्त बहुत कम है, और मेरी राय यही है कि बच्चों को बचाने का और कोई तरीका नहीं है. एक तरीका है. आखिर जमाल सेन के कमाल के सामने सरकार को अपने घुटने टेकने ही पड़े. वेल्डन खान, वेल्डन. तुम चाहो तो सरकार को हमारे हक में समझौता कराने के बदले इस रकम में से कुछ हिस्सा लेकर अपनी किस्मत बदल सकते हो. शट अप! बकवास बंद कर कुत्ते. उठा इन कागज के टुकड़ों को और नन्ही जानों को मेरे हवाले कर दे. ताकि हमारे बाहर निकलते ही पुलिस के पिल्ले घेरा डाले हुए भूखे भेड़ियों की तरह हमें चाट जाएं. ये बच्चे मैं तुम्हें दूंगा, इन्हें पालूंगा नहीं, तुम्हें दूंगा, लेकिन सरहद पार करने के बाद. ठीक है, ठीक है. तो फिर ये रुपए भी तुम्हें वहीं मिलेंगे? ना 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 ना, ये रुपए तो हमें मिल गए. अरे हमने ले लिया ये रुपए, बाकी के रुपए वहां जाके लूंगा. यही तो हमारा प्लान था. बस कर जमाल सेन, बस कर. डीआईजी खान के सब्र का इम्तिहान मत ले, वरना तू क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? अरे जब तक ये बच्चे मेरे हाथ में हैं, तब तक तू तो क्या, हिंदुस्तान की सारी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकती. अरे आखिर इन बच्चों में हिंदुस्तानी खून है. अरे उसकी कुछ तो कीमत होगी. 60 बच्चों के 20 करोड़ ही तो मांग रहा हूं, कौन से ज्यादा मांग रहा हूं? तो ये 10 करोड़ तो हमें मिल गए, हमने ले लिए. बाकी के 10 करोड़ बाईपास वाले बॉर्डर पर लेकर पहुंच जाओ, वरना इन बच्चों को तेरा खुदा भी नहीं बचा पाएगा. खुदा तो सबको बचा सकता है जमाल सेन, लेकिन जिसका खुदा ना हो उसे कोई नहीं बचा सकता. अच्छा, देखते हैं वो होता है जो तेरे खुदा को मंजूर है, या वो होता है जो हमें मंजूर है. ये ले. मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. एएसपी अर्जुन सिंह. हाँ, वही एएसपी अर्जुन सिंह, जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े से बड़े शैतान बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं. इन बच्चों को हमारे हवाले कर दो, वरना स्टैंड गन फेंक दे, वरना इन बच्चों के चीथड़े उड़ा दूंगा. फेंक दे स्टैंड गन. डीआईजी, अपने इस लौंडे को बोल के स्टैंड गन फेंक दे. फेंक. अर्जुन सिंह, पुट डाउन आर्म्स. बंदूक फेंक दो. फेंक दे बंदूक. अब आएगा मजा. अरे खुदा बनकर इन बच्चों को बचाने आया था ना. इधर आ. अरे आ इधर. तुझे नजदीक से तो देखो, बहुत नाम सुना था तेरा. अरे सुना है बहुत से दुर्योधनों को मौत के घाट उतारा है तूने, बड़े बड़े महाभारत जीते हैं तूने, लेकिन इस महाभारत का अंत दुर्योधन की मौत से नहीं, अर्जुन की मौत से होगा. दुनिया का कोई दुर्योधन उस अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसका सारथी भगवान कृष्ण हो. अब तुम चाहे 50 हो या 50,000, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. अच्छा, इस 2 टके के कृष्ण पर इतना भरोसा है तेरा कि हथियार डालने के बाद भी जमाल सेन के कमाल के सामने इतना अकड़ के खड़ा है. अरे हम भी तो देखें कि तेरे इस महाभारत के कृष्ण की औकात क्या है. जमाल सेन, तेरे जैसे दरिंदों की मौत मेरे हाथों लिखी है. यू ब्लडी फूल, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? बाप ने नाम अर्जुन सिंह क्या रख दिया? तुम अपने आप को अर्जुन समझने लगे.
वेयर आर द अदर कमांडोज जो प्लान के मुताबिक तुम्हारे साथ आने वाले थे? मैं जानता था आपके प्लान के खिलाफ मेरा यह कदम आपको नागवार गुजरेगा, फिर भी मैंने यह कदम उठाया है, यह बता देने के लिए कि हिंदुस्तानी पुलिस इन जमाल सैन जैसे दरिंदों के हाथों का खिलौना नहीं है। यह बता देने के लिए डीआईजी साहब कि जब एक सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही अपना फर्ज निभाने के लिए जान की बाजी लगाता है तो एक जमाल सैन तो क्या, उसके सामने 1000 जमाल सैन भी नहीं टिक सकते। सर, जरा सोचिए उन मासूम हिंदुस्तानियों का वो भरोसा जिसके बलबूते पर वो एक निडर और आजाद हिंदुस्तानी की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उन सबका क्या होगा? उनका वो भरोसा इसी तरह कायम रखा जा सकता है? आप जानते हैं हिंदुस्तान पर हुकूमत एक अफसर की नहीं, किसी मिनिस्टर की नहीं, इन जमाल सैन जैसे दरिंदों की नहीं। हिंदुस्तान पर हुकूमत है इन मासूम बच्चों की, हिंदुस्तान पर हुकूमत है हिंदुस्तानी आवाम की, हिंदुस्तान पर हुकूमत है हम हिंदुस्तानियों की।